स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो जैसा कि हम अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 और क्लास 7 दो क्लासों का मैथ जो है NCERT वो कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने क्लास 8 का जो 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया है, तीसरा चैप्टर शुरू किया है वो चल रहा है, और क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो जिसमें से मैंने फर्स्ट चैप्टर वो 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। एक इंट्रोडक्शन था और एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। हाँ 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब इसके बाद 6 से लेकर 10 सवाल थे इसमें भी। अब जो बचे थे 6 से 10 सवाल, ये इसमें हमको इस वीडियो में हम कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्या है कि इस चैनल पे आपको बेसिक चीज़ें, एकदम छोटी सी छोटी चीज़ें, क्या होता है हमारे साथ आप समय बिताइए, हम आपको गणित सिखाएंगे। ठीक है, क्या एक समय तो लगेगा हमारे साथ, अब जब आप पढ़ेंगे तो समय तो लगेगा। हम ऐसे नहीं है कि 5 मिनट 2 मिनट में सारे क्वेश्चन बता देंगे जल्दी जल्दी, नहीं। हमारा टारगेट होता है कि हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और चाहे समय चाहे जितना भी लगे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं, जिसमें से प्रश्नावली 1.1 के 5 क्वेश्चन करा दिए थे, और 5 क्वेश्चन जो बचे थे वो मैं कराऊंगा। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा कौन सा प्रश्नावली है? हमारा प्रश्नावली है हमारा 1.1 के 5 क्वेश्चन करा देते। आज 6 क्वेश्चन की, छठे क्वेश्चन की बारी है। छठा क्वेश्चन क्या है हम वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और आपको दिखा देते हैं कौन सी बुक है, कौन सी बुक से कहाँ से पढ़ाता हूँ। ये हमारी NCERT की मैथ की बुक कक्षा 7 की, यहीं से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं पढ़ लेता हूँ। रीता बिंदु ए से पूरब की और बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या है कि हम क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो काफ़ी समय जाएगा, इस वजह से हम पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को बुक में से लिखिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद है, उस सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? कहने का मतलब है आप क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक रेखा दी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक रेखा दिया हुआ है। मैं वो रेखा बना लेता हूँ। ये एक सीधी रेखा दी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये तो हमारा पूरब साइड है। क्या है हमारा? ये पूरब साइड है, पूरब और पश्चिम। पूरब पश्चिम क्या होता है ये जानते हैं ना, जिस तरफ सूर्य निकलता है वो तो पूरब होता है, जिस तरफ सूर्य अस्त होता है वो हमारा क्या होता है? पश्चिम साइड होता है, और ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या दिया है, 2 बिंदु दिए हुए हैं। एक बिंदु ए दिया हुआ है पॉइंट, तो मैं मान लेता हूँ ए यहाँ पे है, उसके बाद बी दिया हुआ है। ठीक है, अब एक लड़की है जो कि रीता नाम की लड़की है। ठीक है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, वो कह रहा है कि रीता नाम की जो लड़की है बिंदु ए से बिंदु बी तक जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पूरब की ओर तय करती है। किस तरफ करती है? पूरब की ओर। तो कहने का मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक बीच की दूरी जो तय कर रही है वो 20 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। किसने किया? रीता ने किया। ठीक है, ओके। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब देखिए, यहाँ से शुरू किया रीता ने चलना, यहाँ पे आया 20 किलोमीटर। ठीक है, पूरब की तरफ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है बिंदु बी से वह पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर आती है। कितना आती है? 30 किलोमीटर। अब हमको बताइए, यहाँ पे पहुंची है हमको, अब वहाँ पे पहुँचने के बाद अब वह लौट के इधर आ रही है। कितने? 30 किलोमीटर लौट कर आ रही है। तो यहाँ से शुरू किया तो यहाँ तक वापस लौट के आएगी, तो 20 किलोमीटर ही लौट के आएगी ना। ठीक है, यहाँ से वो शुरू कर रही है और यहाँ तक आने में वो 20 किलोमीटर लगा देगी, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर और आ जाएगी। मान लो यहाँ पे पहुँच गई, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है, यदि पूरब की ओर तय की गई धनात्मक, ये देखिए यहाँ बिंदु से बिंदु ये ए है हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो वो क्या? धनात्मक दर्शा रही है। तो कहने का मतलब ये प्लस का 20। ठीक है, और
अब फिर क्या कह रहा है, तो पश्चिम को ओर तय की गई दूरी हमारी क्या, वो कैसे निरूपित करेगी, क्या कह रहा है कि पूर्णांक को निरूपित पश्चिम की ओर तय की गई दूरी। देखो क्या कह रहा है कि पूरब की ओर तय करने पे अगर धनात्मक, तो पश्चिम की ओर तय करने पे क्या आ जाएगा हमारा, ये ऋणात्मक का चिन्ह आएगा। ठीक है, ये तो मैंने दूरी के लिए ऐसे बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारा कितना है 10, ठीक है 10 किलोमीटर। तो कहने का मतलब जो वही पूछ रहा है क्वेश्चन, पश्चिम की ओर तय करेगी तो वो किससे निरूपित करेंगे, धनात्मक करेंगे ऋणात्मक। तो ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ए। तो पश्चिम की ओर आ रही कितना आएगी, तो वो हम ऋणात्मक माइनस का 10, ठीक है माइनस के 10 रूप में निरूपित। तो कहने का मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो, क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। बिंदु ए से अंतिम स्थिति, पहले उधर गई, फिर यहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर आई, 20 इधर गई, 20 यहाँ तक हो गया, 10 इसके बाद इधर आ गए। तो बिंदु ए से अंतिम स्थिति कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है रीता, ठीक है। तो कहने का मतलब हम उसको कैसे निरूपित करेंगे, वो माइनस का 10 किलोमीटर करेंगे। बिंदु ए से हमारा पश्चिम की तरफ है, तो वो हमको ऋणात्मक दर्शाएंगे, ठीक है। तो हमारा माइनस का 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बिंदु ए से पश्चिम की ओर माइनस 10 किलोमीटर दूरी पे हमारे हैं रीता, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तब आ जाता है हम छठा नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन था, एक्सरसाइज वही प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन। अब उसके बाद आ जाता है, हम चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो बताइए निम्नलिखित से कौन सा वर्ग मायावी है। दो हमको वर्ग दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, दो वर्ग दिए हुए हैं, उनके अंदर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। उसमें कह रहा है पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, 3 चीज दिए हैं, तीनों का योग जो है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम पंक्ति बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पंक्ति, ये है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर में 2 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 फिगर दिए हैं। इसमें क्या कह रहा है, पंक्ति, स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। अब इन दोनों में से बताना है किसमें, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, पंक्ति लाइन, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्तंभ। और विकर्ण क्या होता है, तिरछा। विकर्ण मैंने एक चतुर्भुज क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, दो शीर्षों को आपस में जोड़ने वाली रेखा क्या होती है, हमारी विकर्ण होती है। तो ये सीधी, ये क्या होता है हमारे विकर्ण, 1 माइनस का 3 माइनस का 7, ये जो क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण हो जाएगा। ये भी हमारा विकर्ण हो जाएगा, -6 -3 0, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। और पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि इन तीनों का मान, पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, तीनों का मान जो है वो समान होना चाहिए, चाहे इसमें हो या फिर इसमें हो। वही हमको चेक करके बताना है किसमें है तीनों का मान समान, वही हमको चेक करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, क्या, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पंक्ति को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबको क्या करना है, हमको योग करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं का योग समान होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस का चिन्ह लगाया, -1 है -1, और फिर प्लस का चिन्ह लगाया, -4 है -4। अब इनका मान, इनको जोड़ते हैं, क्या आएगा हमारा, ये 5 माइनस का 1 माइनस का 4, ये दोनों जुड़ के आपस में क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब माइनस और माइनस दोनों चिन्ह समान होते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होगा, वो हमारा माइनस का होगा। तो -5 बराबर क्या हुआ, 0, ठीक है। अब उसके बाद इस वाली के जोड़ते हैं, दूसरी वाली को जोड़ते हैं, -5 प्लस का चिन्ह लगाया, और -2 और प्लस का 7, ठीक है। अब माइनस माइनस फिर से जुड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह होगा, -7 और प्लस का 7, ये भी हमारा 0 होगा, ठीक है। आगे चलो, अब 0 और 3 और -3 इसको जोड़ो, ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं। तो 0
प्लस का 3 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे माइनस का 3, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 3 और ये प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा आपस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 3, ये भी हो गया हमारा 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने पंक्ति को जोड़ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्तंभ को जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पे, चलिए ठीक है। फिर इसको बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्तंभ जोड़ रहे हैं, ठीक है, स्तंभ को जोड़ रहे हैं तो ये देखिए 5 माइनस का 5 0, 5 प्लस का चिन्ह लगाया माइनस का 5 और प्लस का 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 0 तो है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। प्लस का 5 और ये तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको जोड़ते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3, ठीक है। तो माइनस का 1 प्लस का चिन्ह लगाया माइनस का 2 और फिर प्लस का 3। अब देखिए माइनस और माइनस फिर से माइनस माइनस गुणा होगा आपस में, तो प्लस माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएगा और चिन्ह जो है माइनस का लगेगा, तो ये होगा माइनस का 3 प्लस का 3, ये भी हो गया हमारा 0, ओके। अब फिर अब बचाता है लास्ट वाली माइनस का 4 और 7 और माइनस का 3, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम, कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं। माइनस का 4 प्लस का 7 और फिर क्या है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 4 और ये प्लस का 7, तो क्या करेंगे आपस में इन दोनों को पहले समझ, तो माइनस का 4 प्लस का 7 क्या होगा, आपस में घट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, और घट जाएंगे आपस में, तो बड़े वाला का चिन्ह, सामने का चिन्ह क्या है, बड़ी वाली संख्या कौन सी हमारी 7 है, और 7 के सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस का 3, ये भी हो गया हमारा 0। कहने का मतलब अब देखिए मैंने पंक्ति को जोड़ा तो भी सारी संख्याओं का मान 0 आया, मैंने स्तंभ को जोड़ा तो भी हमारी सारे तीन के तीनों जो स्तंभ हैं इनको जोड़ा तो भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब बचता है इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और पता है, डायगोनल जोड़िए, डायगोनल विकर्ण जोड़िए, ऐसे तिरछे जोड़िए, क्या जोड़िए, तिरछा जोड़िए, उनका मान क्या समान आ रहा है वो भी हम जोड़ लेते हैं। तो तिरछा जोड़ेंगे 5 और माइनस का 2 माइनस का 3, मैंने लिखा 5 प्लस का चिन्ह लगाया माइनस का 2 प्लस का माइनस का 3, ठीक है। अब इनको जोड़ो, ये 5 माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस 3, ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -3 और -2 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आपस में, और ये कितना हो जाएगा, -5, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ओके। तो ये प्लस का चिन्ह है जो वो हटा ही देते हैं हम, तो ये माइनस का 5, तो ये कितना हो गया, ये अभी हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब कौन सा बनता है, ये तो हमारा एक विकर्ण हो गया, और दूसरा विकर्ण कौन सा बनता है, ये बनता है, ठीक है। इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये माइनस का 4 और प्लस का चिन्ह लगाया, और कितना है, ये है माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और फिर प्लस का 0, ओके। तो कितना हो जाएगा, -4 और माइनस का 2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह जो है माइनस का लग जाएगा, माइनस का 6, ये तो प्लस 0 का कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब सारी चीज़ें तो समान थी, क्या पंक्ति भी समान थी, स्तंभ भी समान थे, एक विकर्ण भी हमारा समान था, बट क्या है, एक चीज़ इसमें गलत हो गया, दूसरा वाला विकर्ण जो है वो आ गया माइनस का 6, इस वजह से ये हमारा क्या है, मायावी, क्या बोल रहा है, कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। मायावी क्या होता है ईश्वर जाने, मायावी वर्ग क्या कौन सा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इन तीनों का मान अगर समान आता है, इन तीनों का मान समान आता है, जैसे मैंने इसको जोड़ा तो 0 आया, समान आया, इसको जोड़ा तो भी 0 आया, समान आया। अगर ये भी हम तिरछा जो जोड़ रहे थे ये भी आ जाता हमारा 0, तो ये हमारा क्या हो जाता, मायावी वर्ग हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से ये पहला ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं होगा, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब इस तरह से हम दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हमारा है, मायावी वर्ग। तो हम जो ये मैंने इस सारी चीज़ों को जोड़ा हुआ है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो जो मैंने इसको जोड़ा हुआ है, अब इसको हम जोड़ के चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, अब बारी आ जाती है इसको जोड़ने की, क्या। अब बी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, वैसे ये तो हमारा कंफर्म है बी वाला ही होगा, क्योंकि ये नहीं हो तो ये तो होगा ही, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कैसे होगा, ठीक है। हम इन सारी मानों को जोड़ते हैं आपस में, क्या पंक्ति को जोड़ते हैं और स्तंभ को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं,
ठीक है, तीनों को, उसके बाद डायगोनल को वो जोड़, तिरछा भी जोड़ेंगे। अगर सबका मान समान आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मायावी वर्ग हो जाएगा। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम पंक्ति को जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं, पंक्ति को जोड़ लेते हैं। पंक्ति को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 1 माइनस का 10 0, 1 प्लस का चिन्ह लगाया, माइनस का 10 और प्लस का 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है। तो क्या होगा, घटते हैं, और बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या हमारी 10 है, 10 सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9, ठीक है। अब चलो अब इसको जोड़ते हैं दूसरी वाली पंक्ति को, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक है। चलो माइनस का 4 माइनस का 3, सबका बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। अब ये माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारे पास माइनस का 4, और ये प्लस और माइनस का गुणा हम जब आपस में करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का 3 और इसे इसमें भी हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस 4 और 3 7 और जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का लगता है। माइनस का 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया 7, और माइनस का कितना है, ये 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है। ये अब फिर से वही जुड़ जाएंगे, -7 -2 ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। ये भी हमारा माइनस का 9 इसका भी है और माइनस का 9 इसका भी है। अब इसका चेक कर लेते हैं, माइनस का 6 और प्लस का 4 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे माइनस का 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 6 और प्लस का 4, तो ये क्या होगा, घटेगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो आपस में घट जाते हैं। तो जब घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, बड़ा वाली संख्या जो होती है उसके सामने जो चिन्ह रहता है वही लगेगा। तो बड़ी वाली संख्या हमारी 6 है, तो 6 सामने माइनस चिन्ह है, माइनस लगाया, तो माइनस का 2 प्लस का, और फिर माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 जो है वो प्लस में गुणा होगा माइनस और प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 2 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 9, ठीक है। मैंने पंक्ति को जोड़ लिया, तीनों पंक्ति का मान कितना आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है। अब हम जोड़ते हैं स्तंभ को, जिसको रो बोलते हैं, ठीक है। स्तंभ को यहाँ जोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है, स्तंभ, ओके। स्तंभ को मैं जोड़ रहा हूं, तो 1 माइनस का 4 माइनस 6, 1 प्लस का माइनस का 4 और माइनस का 6, जोड़ो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, घटेगा, बड़े वाले के सामने का जो चिन्ह है वही लगेगा। तो माइनस का बड़ा वाला संख्या हमारी 4 है तो माइनस चिन्ह लगाया, और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3, फिर ये -6 है तो माइनस का 6 से लिखा, ठीक है। तो ये अब प्लस और माइनस फिर से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस और प्लस का गुणा होगा कितना होता है, माइनस होता है, तो फिर से ये माइनस का 9 आ गया, ठीक है। अब दूसरी लाइन जोड़ते हैं, दूसरी लाइन जोड़ेंगे, -4 -3 -2, ठीक है। -4 प्लस का चिन्ह लगाया, माइनस का 3 और प्लस का चिन्ह लगाया, माइनस का 2, ठीक है। फिर से -4 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, फिर ये प्लस और माइनस से गुणा हो जाएगा आपस में तो हो जाएगा माइनस का 2, ये भी हो गया हमारा माइनस का 9, ठीक है। अब एक और बचता है, ये तीसरी वाली लाइन जोड़ेंगे, माइनस का 6 प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4 और माइनस का 7, ठीक है। अब जब प्लस माइनस गुणा कराएंगे तो वो तो माइनस हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 6 प्लस का 4 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और सॉरी ये माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाया, और 7, ये भी कितना आ गया, माइनस का 9, दैट्स इट। इसको मैंने सारी संख्याओं का जोड़ा तो भी माइनस का 9 समान आ रहा है। जब मैंने इसको जोड़ा तो भी हमारा माइनस का 9 आ रहा है। अब एक चीज़ बता है, मैंने पंक्ति को जोड़ लिया, स्तंभ को जोड़ लिया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा था रो को, सॉरी विकर्ण क्या होता है, तिरछा। अब इनको तिरछा का जोड़ लेंगे, अगर दोनों विकर्णों का मान माइनस का 9 आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मायावी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा हम जोड़ते हैं विकर्ण को, किसको, विकर्ण को, ठीक है, ओके। विकर्ण क्या हो जाएगा, अब पहला विकर्ण इनको जोड़ लेते हैं, -1 -3 -7, ये क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। हमारा तिरछा जो होता है वो विकर्ण होता है, दो बिंदुओं की न्यूनतम बीच की दूरी क्या होती है, हमारा विकर्ण होता है, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे, 1 प्लस का चिन्ह लगाया, माइनस का 3 है और प्लस का माइनस का 7, मैंने किसको जोड़ा, इन तीनों को, इसको, ठीक है। अब जोड़ते हैं, 1 प्लस का -3 -7 कितना हो जाएगा,
माइनस का 3 माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 10। अब देखिए प्लस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, आपस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा 1 माइनस 10, तो 1 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा माइनस का 9, घट जाएगा, बड़े में से छोटा घटेगा और जो बड़े वाले के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा, तो हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, ये तो हमारा एक विकर्ण सिद्ध हो गया। ठीक है, उसका मान माइनस का 9 आया। अब दूसरा वाला विकर्ण सिद्ध लगा के हम प्रूव कर देते हैं, क्या वो भी माइनस का 9 आ रहा है। दूसरा वाला विकर्ण क्या है हमारा वो है 0 प्लस का माइनस का 3 प्लस का चिन्ह लगाया और माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए 0 से कोई मतलब नहीं है, माइनस का 3 और माइनस का 6 क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ के माइनस का 9। माइनस का 9 सारी की सारी मैंने पंक्ति को, सारे पंक्ति जो जोड़ा और सारे स्तंभ को भी जोड़ दिया और विकर्ण को भी जोड़ दिया। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ठीक है, तो संख्याओं का योग मैंने समान निकाल दिया। तो निम्नलिखित कौन सा एक मायावी वर्ग है, तो ये तो है नहीं, पहले वाले में मैंने निकाला था सब कुछ बराबर था, लेकिन दूसरा विकल्प निकाला था वो माइनस का 6 आ गया, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये हो गया हमारा 7वां नंबर सवाल हो गया, उसके बाद 8वां 9वां 10वां। ठीक है, तब हम चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, ये है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस का फिर कोष्ठक में माइनस का बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो ये ए माइनस का फिर कोष्ठक में माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या ये हमारा सही है। दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, अगर इनके इस पे हम कोई संख्या रख के सॉल्व करेंगे और इन पे भी रख के, तो क्या दोनों का मान जो है वो बराबर आएगा। यही चीज़ हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तब सीधा सीधा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शनों के माध्यम से हमको बताना है, उसमें ए और बी का मान दिया हुआ है और इसमें रख के उसको सत्यापित करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों को बराबर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, ए का मान 21 दिया हुआ है, ए का मान 21 दिया हुआ है और बी का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 18 दिया हुआ। ठीक है, अब क्या है, इसमें हम रखेंगे, किसमें, इसमें जो ये कह रहा है इसमें रखो, ए का मान यहाँ रखो और बी का मान यहाँ रखो। ठीक है, और यहाँ भी रखो, तो दोनों पक्षों के जो बीच में है इन दोनों को सॉल्व करो और इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों जो है दोनों पक्षों का मान जो है वो बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमारा सही है। ठीक है, तो हम चलते हैं, रखते हैं दोस्तों, क्या है, ए का मान कितना है, यहाँ पे हम रख रहे हैं, ए का मान कितना है 21 है। ठीक है, तो 21 माइनस चिन्ह है, माइनस लगाया, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दिया। बी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, बी का मान 18 दिया, 18 रख दिया, कोष्ठक बंद किया, बराबर चिन्ह लगाया। ए का मान कितना है 21 प्लस का बी का मान कितना दिया हुआ 18। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 21 माइनस का और माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा होके प्लस हो जाएंगे। 21 प्लस का 18, फिर से 21 प्लस का 18। अब दौड़िए, 8 1 9 2 1 3, 8 1 9 2 1 3। ये देखिए दोनों का मान जो है, दोनों सॉल्व किया मैंने, ये ए माइनस का बी कोष्ठक में, इसको जब मैंने ए और बी का मान रखा तो भी 39 आ रहा है और ए प्लस बी का मान रखा तो भी 39 आ रहा है। कहने का मतलब ये इनमें हम कोई भी मान रखेंगे तो हमारा वो दोनों पक्षों का मान जो है बराबर आ रहा है, तो ये वजह से इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। कहने का मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, कहने का मतलब दोनों पक्ष जो है आपस में बराबर हैं। ठीक है, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, यही हमको क्या कह रहा था, सत्यापित करने कह रहा था, यही हमको चेक करने को कह, सत्यापन मतलब यही चेक करिए क्या दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। ठीक है, यही हमको चेक करने कह रहा था, तो मैंने चेक कर दिया। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि 3 ऑप्शन और बचते हैं, वो तीनों के तीनों जो है वो आप लगाएंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो में क्या करता हूँ कि छोड़ देता हूँ ये तीनों क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि सबका सबको वही सेम का सेम आएगा। ठीक है, यहीं से ही हमारा क्लियर हो जा रहा है। ए माइनस का बी, ए माइनस चिन्ह लगाया, कोष्टक माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, क्यों? यहीं से ही क्लियर हो जा रहा है। इसका दोनों का कोई भी संख्या हम रखेंगे, आप कोई भी संख्या उठा लो, ए और बी को कोई भी संख्या उठा लो, जो आपके मन में आए, ठीक है, वही सोच लो। जैसे ये जहाँ ये आप क्वेश्चन में दिया है ए 21 बी 18, तो आप कुछ भी सोच लो। ए का मान सोच लो 7 सोच लो, बी का मान सोच लो 6। ठीक है, इसको भी रखेंगे तो भी हमारा समान ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस का कोष्टक में माइनस का बी, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ए माइनस माइनस का बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो है हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस, ठीक है, ये तो क्या हो जा रहा है, ए माइनस माइनस जो है गुणा आपस में प्लस हो जा रहा है, ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों तो वैसे ही है ना, सेम हो जा रहे हैं ना, तो कोई भी संख्या रख दो, कोई दिक्कत है नहीं, वही सेम आएगा, सेम का सेम आएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है ए का मान 118 रखेंगे, बी का मान 125, इसमें 118 रखेंगे, 125 रखेंगे, और यहाँ पे 118 125, दोनों तरफ तो समान ही संख्याएं आ जा रही ना। इस वजह से ये क्या है, प्रूफ है कि इस ऑटोमेटिक यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है, कोई भी मान रखिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो ये होगा हमारा 8वां नंबर सवाल। ठीक है, आप जो तीनों ऑप्शन बचते हैं उसको रख के जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब 9वें नंबर सवाल पे। 9वां नंबर सवाल हमारा क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, नौवां नंबर सवाल में जो है वो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है बॉक्स दिया हुआ है, सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत दिए हुए हैं, बड़ा छोटा बराबर का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं ये जो चिन्ह हमको दिया हुआ है 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर में 3 चिन्ह दिए हुए हैं, कौन कौन से? एक तो ऐसा सिंबल दिया हुआ है, एक तो ऐसा, और एक तो ऐसा। चलो ये नहीं जानते तो ये तो जानते होगे ना आप, ये इसको क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं बराबर। ये क्या है हमारा? बराबर का चिन्ह है। ठीक है, क्या है हमारा? ये बराबर का चिन्ह है। अब जैसे 7, अब इधर भी 7, तो इन दोनों के बीच में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? वो तो बराबर का ही लगाएंगे ना, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब जैसे 5 और फिर से 5, तो दोनों बराबर है, तो इस वजह से इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, अब मैंने लिया एग्जाम्पल में लिया 8 और 5, अब इसके बीच में ये वाला चिन्ह लगाएंगे कि ये वाला चिन्ह लगाएंगे? कौन वाला चिन्ह लगाएंगे आप बताइए, सोच के बताइए। 8 और 5, ठीक है, इनके बीच में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये वाला चिन्ह लगाएंगे कि ये वाला चिन्ह लगाएंगे? दिमाग में कुछ आ रहा है? कैसे लगाएंगे बताइए? तो इनके बीच में हम आपको बताते हैं कौन सा चिन्ह लगाएंगे। इनके बीच में इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा क्या है? बड़ा वाला चिन्ह है। क्या कह सकते हैं? बड़ा का चिन्ह। और इसको हम क्या कहेंगे? छोटा का चिन्ह कहेंगे, छोटा का चिन्ह। और तुलना किससे करेंगे? हमेशा आगे वाली संख्या से तुलना करेंगे। हमारे आगे वाली संख्या क्या है वो चीज़ हम देखेंगे। आगे वाली संख्या बड़ा है कि छोटी है? क्या करेंगे? आगे वाली संख्या बड़ी है कि छोटी है? तो आगे वाली संख्या क्या है हमारा? ये आगे वाली संख्या 8 है और ये 5 है, तो आगे वाली संख्या क्या है हमारी? बड़ी है। तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? हम बड़ा वाला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा हो गया ये। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया यहीं पे 5 और 8। अब फिर से हम चेक करेंगे आगे वाली संख्या। आगे वाली संख्या कौन सी? हमारा 5। तो ये बताइए छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? छोटा वाला लगाएंगे। ये हो गया हमारा छोटा वाला चिन्ह। ठीक है, इसको जैसे आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, जैसे मैंने, चलो कुछ संख्याएं लिखता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 6, 3, 7, 8, ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 4। अब बताइए इनके बीच में हमको क्या करना है? ये इन दोनों चिन्हों को सेट करना है। अब बताइए हम कैसे? अब पहले इन दोनों 6 और 3 के बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे बताइए? 6 और 3 के बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? समझ में आ रहा है कौन सा चिन्ह लगाएंगे? मैंने क्या कहा?
मैंने कहा आगे वाली संख्या देखिए, आगे वाली संख्या क्या है 6 है, और दूसरे नंबर की संख्या क्या है 3 है, तो बड़ा कौन सा है 6 है, तो बड़ा वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से आगे स्टेप में चल जाते हैं, इन दोनों के बीच में चेक करते हैं। तो ये संख्या क्या है हमारी छोटी है, और ये संख्या क्या है हमारी बड़ी है, तो कौन सा लगाएंगे छोटा वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, ये 7 है और ये 8 है, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कौन सी संख्या हमारी बड़ी है 8 बड़ी है, 7 जो है छोटा है। जो आगे वाली संख्या से हम हमेशा कंपेयर करेंगे तो हमेशा हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे वाली संख्या जो है वो 7 है, तो क्या है हमारा छोटा है, तो छोटा वाला चिन्ह लगाएंगे। ओके, अब फिर देखिए 8 है, ये 4 है, कौन सी बड़ी है हमारा 8 बड़ा है, अब 4 जो है हमारा वो छोटा है, तो मैंने इसको इसे लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चिन्ह का क्या हुआ, चिन्ह को आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, कहाँ पे छोटा लगाएंगे कहाँ पे बड़ा लगाएंगे। ऐसे अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे याद करिएगा, जो ये नोक वाला है, जो ये दो इधर निकले हैं 2 भुजा, और ये नोक वाला जो निकला है ये क्या है त्रिभुज की तरह है ना, पेट में घुसता है ना, तो ये नोक वाला जो होगा वो हमेशा छोटी वाली संख्या के तरफ होगा। क्या होगा, संख्या के तरफ होगा। ये जो नोक वाला है, नोक वाला जो चीज है ये हमेशा छोटी वाली संख्या के तरफ ही होगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। देखिए मैं देखता हूँ, मैंने लिया 18 और 15, तो छोटी वाली संख्या कौन सी हमारी, छोटी वाली संख्या हमारी 15 है, तो इसकी तरफ नोक होगा, ये देखो नोक है ना। ठीक है, अब मैंने ऐसे जैसे लिया, इसमें 8 लिया और 10 लिया, अब देखिए बड़ा सा कौन सा, बड़ा इसमें कौन सा है 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो छोटी वाली की तरफ क्या होगा नोक होगा, तो ये होगा। ठीक है, ये नोक वाले, और 2 जो सिराएं हैं वो बड़ी वाली संख्या की तरफ। इस तरह से आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो सकते। और मैंने एक तरीका बताया ही, आगे वाली संख्या से हम कंपेयर करेंगे बड़ा और छोटा में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, पाँचों ऑप्शन से हमको प्रूफ करना है। ठीक है, बॉक्स दिया हुआ है बीच में, उस बॉक्स में कौन सा चिन्ह आएगा आप बताइएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा ए नंबर है। ए नंबर क्या है हमारा, हाँ सॉरी 9वां नंबर ये क्वेश्चन हमारा, इसको क्यों मिटा रहा हूँ, 9वां नंबर का ए है। ए क्या है -8 और प्लस का चिन्ह लगाया -4। ठीक है, और बॉक्स दिया हुआ है, इसी में हमारा क्या भरना है चिन्ह भरना है। ठीक है, और फिर -8 और प्लस का नहीं है यहाँ पे, माइनस का चिन्ह है, माइनस का फिर कोष्ठक में -4, यही हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब इस बॉक्स में कौन कौन सी, एक तो ये चिन्ह है और एक तो ये चिन्ह है और एक ये बराबर, इन्हीं तीनों चिन्हों में से एक चिन्ह हमको क्या करना है भरना है। ठीक है, अब बताइए इस बॉक्स में कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला, कैसे बताएंगे बताइए। तुमको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे। ये -8 -4। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे हम आपस में, बीच में प्लस का चिन्ह है तो जुड़ेगा। ठीक है, और -8 -4 क्या होता है, आपस में जुड़ तो जाते हैं लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का होता है, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, -12। फिर से मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, ओके, बॉक्स हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमको इसमें चिन्ह भरना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब -8 और ये माइनस का चिन्ह और ये -4। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -8 और +4। ठीक है, ओके, तो -8 +4। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो आपस में घटेंगी, स्वाभाविक सी बात है, और बड़ी वाले जो संख्या बड़ी है उसके सामने जो चिन्ह है वही लगेगा, तो माइनस है तो माइनस लगाया, और 8 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा -4। अब बताइए -12 और -4 इनमें में से कौन सी संख्या हमारी क्या है बड़ी है, बताइए। -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है, समझ में आ रहा है कौन सी संख्या बड़ा है, सोचिए और बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या इस रेखा पे समझाया था, क्या रेखा पे मैंने समझाया था, रेखा पे 0 से जब हम दाईं तरफ चढ़ते हैं तो हमारी धनात्मक संख्या होती थी, 0 से जब हम बाईं तरफ चढ़ते थे तो हमारी ऋणात्मक संख्या होती। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते थे वैसे वैसे हमारी संख्या क्या होती थी, बढ़ती चली जाती थी। क्या होती थी, बढ़ती चली जाती थी। इस चीज़ को मैंने बताया था ना, तो वैसे मैं इधर से आता था
इधर से -1 -2 -3 यहाँ तक आता था, -12 तक, फिर उसके बाद घटता जाता था, घटते जाता था, -11 -10, ठीक है। इधर तो धनात्मक होती थी, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे जाएगा अनंत तक, ठीक है। -11 माइनस ऐसे घटते हुए चला जाता था। अब इधर से हम जब दाहिनी साइड जाए, बाएं से दाहिनी तरफ जाते थे तो हमारी संख्या क्या होती थी, बड़ी बढ़ती चली जाती थी। अब 12 और -11 -10, अब इनमें से ये -12 जो है, -11 -10, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है ये बताइए। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी -10 है। क्यों मैं कह रहा हूँ -10 क्यों बड़ी है, क्योंकि हम जब इधर से इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं, बाईं साइड तो जाते हैं, तो हमारी संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये -12 और -10 में तुम्हारा -12 छोटा है और -10 जो है वो क्या है, बड़ा है। तो उसी प्रकार से इसमें -4 और -12 और -4 में ये हमारी क्या है, ये हमारा बड़ी संख्या है, कैसे बड़ा वाला संख्या है, और ये हमारा छोटी है, ये क्या है, हमारी छोटी है, ठीक है। तो ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी क्या है, छोटी संख्या, ठीक है। तो क्या करेंगे अब बताइए, मैंने क्या कौन सा अभी आपको मैंने समझाया, अब बताइए, ये तो बड़ी संख्या, ये तो छोटी संख्या हो गई, ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब बताइए कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम, इनमें से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। ये हमारी बड़ी हो गई और ये हमारी छोटी हो गई। मैंने क्या कहा था अभी, छोटी वाली संख्या की तरफ क्या होगा, नोक होगा, क्या होगा, नोक। तो छोटी वाली संख्या की तरफ कौन सी, ये हमारी छोटी संख्या है, तो ये हो जाएगा ये वाला चिन्ह, ठीक है, ओके। और दूसरा तरीका क्या बताया था, हम दोनों संख्याओं में से कंपेयर करेंगे, दोनों में से संख्याओं को कंपेयर करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है हमारा। तो पहली वाली संख्या से कंपेयर करते थे, तो ये क्या था, हमारा छोटा था, ठीक है। तो छोटा वाला चिन्ह ये था हमारा, क्या था, छोटा वाला चिन्ह दूसरे नंबर से, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब सीधा सीधा अब हम समझाएंगे नहीं, सीधा बताते हैं फटाफट। अब बी नंबर क्या है, बी नंबर क्या है, वो है -3 +7 और माइनस का चिन्ह लगाया और कितना है, -19, -19 नहीं, कोष्ठक है और फिर उसके बाद 19 दिया हुआ, ठीक है। अब फिर बॉक्स बनाया मैंने, बॉक्स के बाद क्या है, बॉक्स के बाद है 15 - 8, 15 - 8, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया और -9 है, ठीक है। ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो -3 -7 कितना हो जाएगा, -3 -7, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, +4 आ जाएगा, ठीक है। बड़े वाले चिन्ह के सामने प्लस है तो प्लस लगाएंगे, +4 और -19, ठीक है। मैंने फिर से बॉक्स बनाया, दैट्स इट। 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -9 हो जाएगा। अब 19 में से 4 घट जाएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक घट जाएगा, स्वाभाविक बात। 19 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा -15, 15 आ जाएगा, और मैंने बास का चिन्ह लगाया, और ये 7 में से -9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। अब बताइए -15 -2 कौन सा बड़ा है, तुम्हारा -2 बड़ा है, जिससे जैसे इसमें मैंने बताया था उसी तरह से ये -2 बड़ा है और -15 छोटा है, तो फिर से वही वाला चिन्ह लगेगा, ये वाला, ठीक है। जिसकी जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ नोक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन सी नंबर है। सी नंबर हम इसको मिटा ही लेते हैं, इन दोनों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम तीसरे नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा नंबर ऑप्शन है 23 माइनस का 41 प्लस का 11, 23 माइनस का 41 प्लस का 11, फिर उसके बाद मैंने बॉक्स बनाया, ओके। फिर उसके बाद क्या है 23 माइनस का 41 माइनस की 11, 23 माइनस का 41 माइनस का 11, ये है हमारा तीसरा नंबर। अब इस क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करते हैं, 23 और ये माइनस का 41, ठीक है। माइनस का अब घट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, 41 में से 23 घटेगा, ठीक है। अब 41 में से 23 घटाएंगे हम, क्या हमारा घटेगा जी, हाँ बिल्कुल घटेगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का लगेगा, माइनस चिन्ह लगाया,
अब देखिए एक में से 3 घट नहीं रहा है, इधर से कैरी ले आएंगे, इसको बनाएंगे 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 3 11 होता है, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18 प्लस का 11, फिर मैंने बॉक्स बनाया। ओके, फिर ये 21 और माइनस का 41 और माइनस का 11, फिर से 41 में से 21 घटाएंगे, वही चीज़ 41 में से 21 घटाएंगे और भी माइनस का, एक में से 1 गया 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, वो भी माइनस का 20, ये माइनस का 20 और माइनस का 11। ठीक है, अब माइनस का 18 माइनस के 11, फिर से एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो घटना स्वाभाविक सी बात है। तो 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 7 आ जाएगा, ये मैंने बॉक्स बनाया। और 20 में से ये दोनों क्या होंगे, अब आपस में क्या होंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो आपस में क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 31, और माइनस का चिन्ह जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। क्यों, जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए माइनस का 7 और माइनस का 31 कौन सा बड़ा है, ये माइनस का 7 जो है हमारा बड़ा है, और माइनस का 31 जो है वो हमारा छोटा है, छोटे वाले की तरफ नोक बनाओ, ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाता है हमारा 2 इसमें और बचते हैं, डी और ई, डी और ई। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, 39 प्लस का चिन्ह लगाया, माइनस का 24, फिर माइनस का 15, फिर उसके बाद क्या है, फिर बॉक्स बनाया, फिर उसके बाद क्या है 36 प्लस का, फिर कोष्ठक में माइनस का 52, और फिर उसके बाद क्या है माइनस का 36। ओके, और माइनस का 36, माइनस का भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये है हमारा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ वही बॉक्स में हमको क्या भरना है। ठीक है, कौन सा चिन्ह होगा तीनों में से कौन सा चिन्ह होगा, अब वही सिंपल सा, इसको भी वही से सरल करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। प्लस का 39 माइनस के 24 आपस में घट जाएंगे, ये माइनस का चिन्ह ये प्लस का चिन्ह आपस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा 39 में से 24 घटाओ, 39 में से 24 आप लिख के घटाइएगा। ठीक है, मैं वैसे घटा रहा हूँ, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, और 3 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और फिर इधर माइनस का 15 है, माइनस का 15 लगा दिया। ठीक है, मैंने बनाया बॉक्स। आगे चलो, आगे चलते हैं। 36 माइनस का 52, ये माइनस चिन्ह इसमें गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस जो है वो भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 माइनस का 52, दैट्स इट। अब आगे ये माइनस ये क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 36 हो गया। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, अब या तो इसको पहले घटा लो, या फिर हम प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं पहले। 36 कितना हो जाएगा 72, और माइनस का 52, दैट्स इट। अब 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, प्लस का 20 आ गया, 20 का आ गया। इधर कितना आ गया 15 में से 15 जाएगा 0। अब बताइए, ये इधर तो 0 उधर तो 20, कौन सा बड़ा है भैया, 20 हमारा स्वाभाविक सी बात है, ये तो 0 है, कोई काम ही नहीं, ये तो जो छोटा है उसकी तरफ नोक करो और बड़े वाले की तरफ दोनों सिराएं कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन में ये वाला चिन्ह। अब सी और डी हो गया, बच्चा कौन सा लास्ट इसमें 9वें नंबर क्वेश्चन में ई बचा हुआ है। ठीक है, ई नंबर को लगाते हैं, फिर उसके बाद हम समाप्त करते हैं इस प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन क्या है, ई नंबर ऑप्शन क्या है हमारा
231, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 79, फिर प्लस का 51, फिर उसके बाद मैंने बनाया बॉक्स, ओके, बॉक्स बनाया। फिर माइनस का 399, फिर प्लस का 159, 159, फिर प्लस का चिन्ह लगाया 81। ये क्या है कि अब इसमें इस बॉक्स में हमको चिन्ह भरना है, उन तीनों में से कौन सा आएगा, ठीक है। सॉल्व करो, क्या करो, वीडियो रोको और सॉल्व करो, सॉल्व करके इसमें चिन्ह भरो, ठीक है। हम ही सब सॉल्व करेंगे तो आप कौन सा सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करो ना, ठीक है। तो हम बता देते हैं सॉरी, चलते हैं सॉल्व करते हैं। माइनस का 231 और 70 का 9 क्या होगा, आपस में घटेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन क्या होगा, जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी संख्या घट जाएगी। तो लगाते हैं माइनस का 231, 79 घटाओ, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा कितना 2, घटेगा नहीं, एक बाहर लेके गया मैंने, इसको बनाया कितना 12, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 जाएगा, कितना गया 7, 12 में से 7 जाएगा, 3 इधर 2 इधर 5, ठीक है। अब कितना इधर बचा 1 बचा, कितना आ गया 152। अब इनमें यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बड़ी वाली संख्या कौन है, 231 है या फिर 79 है, तो 231 है, उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। माइनस का कितना आया घटाने के बाद 152 प्लस का 51। आगे चलो कोष्ठक बनाओ, हमारा बॉक्स में चिन्ह भरना है, ठीक है, तो बॉक्स बनाना नहीं बोलेंगे हम। अब चलो माइनस का 399 और प्लस का 159, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो घटना स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा, घटेगा। चलो घटाओ, घटाते हैं माइनस का 399 और 159, बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ी वाली से छोटी घटता है, और चिन्ह जो है माइनस का लगता है, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाया मैंने। अब 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया माइनस का 240, 240 और प्लस का 81। आगे सॉल्व करो। अब फिर से वही, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो स्वाभाविक सी बात है घटना, फिर से घटाओ, 152 में से 51 घटाओ। मैं लिख किस वजह से घटा रहा हूँ, आपके लिए, ठीक है। आप अभी 7 में ही हो तो लिख के ही घटाओगे, वैसे तो घटा नहीं पाओगे, वैसे घटाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया, 5 में से 5 गया 0 आ गया, इधर 1 है तो 1 लगाया। अब बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 152 152, और ये 51 जो है वो छोटी है। तो बड़ी वाली संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो माइनस का लगाया 101, ठीक है। बॉक्स बनाओ, बॉक्स को मत छोड़ो, बॉक्स को साथ लेते चलो, ठीक है। अब ये से फिर से वही, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, स्वाभाविक सी बात है घटना, क्या होगा, घटेगा। अब 240 में से 81 घटा देंगे। अब 10 में से 1 गया 9, इधर कितना बचा 4, 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, कैरी ले जाएंगे, इसको बनाएंगे 14, 14 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचा 1, तो वो भी कितना आ जाएगा माइनस का 169। अब बताइए ये बड़ी है कि ये बड़ी है, बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 101 बड़ा है कि 169 बड़ा है, दोनों के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा बड़ा है बताएंगे आप, तो मैं बता देता हूं, जब दोनों संख्याओं के सामने माइनस का चिन्ह लगा हो, जो संख्या हमारा छोटी होगी तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारी 101 बड़ी हो जाएगी, और ये 169 छोटी हो जाएगी, छोटी वाले की तरफ नोक। तो डी ऑप्शन में ये वाला चिन्ह हम भर देंगे, ठीक है। तब हमारा ये हो गया प्रश्नावली 1.1 के 9 क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। तो वीडियो हो जा रहा है काफ़ी लंबा, हम यहीं पे करते हैं इसको समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, समझ में क्वेश्चन आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन के साथ, ओके। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।